बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो ये प्रोग्राम के आगे वाले हिस्से में हम बात करेंगे कि अब से कुछ देर पहले की डेवलपमेंट हुई है। बिल आखिर जिस IMF प्रोग्राम का बहुत चर्चा था, बहुत ढिंडोरा था, बहुत पेशगोइयाँ थी, बहुत तनकीद थी, बहुत दुआएं थी, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे दुआएं कहने दी, वो IMF प्रोग्राम ऑफिशियली हम अब कह सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले मंजूर हो गया है। लग रहा था कि मंजूर हो गया, लेकिन बाकायदा जो IMF का बोर्ड बैठना था वो बैठ गया है। $3 बिलियन की उसने अप्रूवल दे दी है अब से कुछ लम्हात कबल। तो प्रोग्राम के आगे के हिस्से में हम मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब से पूछेंगे कि वो आसान अल्फाज में बताएं कि उनके ख्याल में हाउ एग्जैक्टली दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। क्या क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या अच्छा होगा। अब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। UAE ने आज $1 अरब दे दिया, सऊदी अरब ने $2 अरब दे दिए, IMF का भी $1 अरब $1.2 बिलियन फ़ौरन आ जाएंगे। बाकी तकरीबन $1 बिलियन आएगा निगरान हुकूमत के दौर में, तकरीबन $1 बिलियन आएगा अगली हुकूमत के दौर में। अब तक का अरेंजमेंट इस तरह का है। तो बहरहाल IMF का प्रोग्राम अब से कुछ देर पहले अप्रूव हो गया है, लेकिन इस पर हम बात आगे करेंगे। लेकिन इसमें आपको अपडेट दे देते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने बहुत कौम से कहा था जी दुआएं करें, वो अब से कुछ लम्हात कबल ट्वीट पर ये कहते हैं द अप्रूवल ऑफ स्टैंड बाय एग्रीमेंट ऑफ $3 बिलियन बाय द IMF's एग्जीक्यूटिव बोर्ड अ लिटिल वाइल अगो is a major step forward in the government's efforts to stabilize the economy and achieve macroeconomic stability। और फिर वो ये कहते हैं जनाब इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल बेहतर होगी, इमीडिएट टू मीडियम टर्म जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनसे निपटने में मदद मिलेगी, और जो अगली हुकूमत है उसको कुछ फिस्कल स्पेस मिलेगा कि वो चीज़ों को लेकर आगे चल सके। और उन्होंने तारीफ की इसहाक डार साहब और दीगर की। अब जनाब आगे बढ़ते हुए कल एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट उस वक्त हुई कि जब शहजाद अकबर साहब, इमरान खान साहब का नारा था एहतिसाब। जब उनकी हुकूमत आई उसके बाद उन्होंने एहतिसाब के लिए जो मरकजी जिसे एक शख्स को मुकर्रर किया, उनका नाम था शहजाद अकबर। एसेट रिकवरी यूनिट बनाया, जनाब लूटी हुई दौलत वापस लाई जाएगी, ये होगा वो होगा, सारा दावा उनका था कि जो पैसा पाकिस्तान से बाहर है वो वापस लाएंगे हम। ये वैसे अजब एक दिलचस्प बात है कि फिर वही चेयरमैन PTI हमें ये वजाहत देते नजर आए एक से ज्यादा मरतबा कि देखिए ये जो पैसे थे ना मलिक साहब की फैमिली के, ये आ सकते थे, यानी ये कौमी खजाने में आ सकते थे। अभी तो कौमी खजाने में नहीं है, स्टेट बैंक में चले गए, कौमी खजाने में आ सकते थे, लेकिन वो अगर हम लाते तो उसके लिए ना हमें पैसे खर्च करके बरतानिया में मुकदमा लड़ना पड़ता, और फिर होता है मुकदमा जीते, होते हार जाते, क्या पता मुकदमा हारते तो इतने पैसे लग जाते। लेकिन वही चेयरमैन PTI जब अपने सियासी मुखालफिन की बात करते थे तो कहते थे कि मेरे आने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि मैंने लूटी हुई, मैंने बाहर जो दौलत है पाकिस्तान की वो मैंने पाकिस्तान वापस लानी है। यानी एक मासूमाना सवाल हो सकता है उनसे कि अगर फॉर एग्जांपल शहबाज शरीफ साहब के इतने पैसे पकड़े जाते या इससे आधे पैसे पकड़े जाते और यही ऑप्शन होता है आपके पास कि भाई या तो इसको उनका कोई और जुर्माना वरमाना होगा, उनका कोई और सेटलमेंट है वहाँ एडजस्ट करा दें, या फिर इसको कंटेस्ट करें, केस करें, तो क्या वो ये कह के जाने देते हैं कि नहीं नहीं केस नहीं करते, चूंकि पता नहीं केस हार जाएंगे तो पैसे ज़ाया हो जाएंगे पाकिस्तान की आवाम के, तो छोड़ो इसको भी एडजस्ट कर देते हैं। तो बहरहाल खैर उन्होंने कल शहजाद अकबर साहब ने 2-3 बातें की। एक तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भाईजान इस सब का गवर्नमेंट से ताल्लुक क्या है, यानी हुकूमत का उस वक्त की उस हुकूमत का लेना देना क्या है। उन्होंने कहा सीधी सी बात है, बरतानिया का एक इदारा है उसका नाम है NCA, नेशनल क्राइम एजेंसी, एक फैमिली है मलिक फैमिली, इनकी आपस की सेटलमेंट हुई, यानी कि इनके अकाउंट फ्रीज हुए £190 मिलियन, और फिर इनका और बरतानिया का ये तय हो गया कि जनाब आप मेरे पैसे जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक मुकदमा चल रहा है ना मेरा, जिसमें मैंने कुछ पैसे जमा कराने हैं, उसका कुछ परसेंटेज ये बन जाएगा, आप ये जमा करा दें। ये इन दो की डील हो गई, इसमें हमारा क्या लेना देना है, इसमें चेयरमैन PTI को क्यों रगड़ना है। गवर्नमेंट ने क्या कहीं लिखा हुआ है कि उस वक्त की गवर्नमेंट से कोई बात हुई है, तो हमारा क्या लेना देना ऐसे। एक ये बड़ी दिलचस्प बात की। दूसरा उन्होंने कहा, निगेट किया, बल्कि नाम लेकर कहा एक साहब का, तो फैसल वाडा साहब का, कि झूठ बोलते हैं सारे, बल्कि उन्होंने बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, ये सारे झूठ बोलते हैं, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि काबीना में उस वक्त प्रेजेंट हुआ और जनाब बंद लिफाफा था और फैसल वाडा ने या किसी ने कहा कि जनाब ये हम क्यों ये डिस्कस नहीं कर रहे, ऐसा किसी ने कुछ भी नहीं कहा होता तो लिखा होता मिनट्स ऑफ मीटिंग। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो खैर इस हवाले से भी, और जरा मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे आगे का मंजरनामा क्या बनेगा, चेयरमैन PTI का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, PTI का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, जरा हम आगाज में बात करते हैं। इस हवाले से बहुत वोकल रहे हैं और तहरीक इंसाफ को इन्होंने उस वक्त तहरीक इंसाफ छोड़ी जब ये सारे जो आज छोड़ चुके हैं वो सब साथ खड़े थे, दस्तो बाजू बन के खड़े थे, बल्कि जब तासुर यह था कि PTI का ग्राफ हकीकत थी बहुत ऊंचा जा रहा है और अब ये आगे से आगे जाएगा, तब इन्होंने PTI छोड़ दी। फिर 9 मई के बाद तो एक लाइन लगी, इन्होंने तब छोड़ दी थी, और तब ये सवाल उठ रहा था कि क्या किया इन्होंने। फैसल वाडा साहब